यहाँ पे आज का जो मार्केट था उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। उसमें दो जगह पे हमने प्लान किया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जितना आप चार्ट के एक पॉइंट को रीड करेंगे ना, उतना अच्छा आपका डिसीजन होगा किस जगह पे दिमाग में क्या चल रहा था। ऑब्वियसली यहाँ पे जब मार्केट ओपन होने वाला हुआ था जिस समय, तो उस समय हमारे पास ये जोन मार्क था, ठीक है। ये नीचे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर भी किया हुआ। हमने दिमाग में सिंपल सा व्यू था कि प्रीवियस डे यहाँ पे क्या था, मार्केट एक बढ़िया सा ट्रेंड में मूव दिया था, करा था, यहाँ पे पॉज लिया था। उसके बाद 319 से तो सीधा सीधा आप देखोगे 319 से लेकर लगभग 650 के आसपास तक 300 पॉइंट का रैली दिया 2 दिन के अंदर है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस स्पेसिफिक जगह पे जो आप देखते हो यहाँ पे, तो उस केस में क्या था कि जब प्राइस यहाँ पे आया था, पहले यहाँ पे इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया था। और ये जो जोन है ना जिसको हमने मार्क किया था, वो क्या था कि आखिरी में आफ्टर 3 o'clock प्राइस इसी छोटे से हिस्से में रुका रहा था। बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये कब का बात है, थर्सडे का बात दिया हुआ है, ठीक है। थर्सडे को प्राइस पूरे टाइम इस जोन के ऊपर रहा था। यहाँ पे लगभग लगभग देखोगे ना थर्सडे को, तो प्राइस कैसा है, पूरे टाइम इसके ऊपर है, इसी जोन के ऊपर में। और कुछ भी नहीं है। ये जो आखिरी का 1 आवर दिया हुआ है ना, इसका यहाँ पे हाई वाला जोन यहाँ पे हो रहा है, और इसी जोन के बीच में जो प्राइस हमारा दिया है, इस स्पेसिफिक जगह पे जो दिया हुआ है, वो इसी जोन में अटका हुआ है। बस इतना ही लेवल मार्क किया था और कुछ भी नहीं था। तो हमने इसी को फॉलो किया था। और इसको प्राइस एक बार कल शाम जो उसके प्रीवियस डे में जब मार्केट का क्लोजिंग होता है ना, इसमें बहुत उठापटक यहाँ पे देखने को मिला था। एक बार बहुत स्ट्रांग तौर के ऊपर में गया, फिर तोड़ के नीचे की तरफ आ गया, फिर नीचे आया, ये भी नहीं गया, फिर ऊपर की तरफ उठा दिया, फिर तोड़ के नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। यानी कि इस वाले जोन में अभी भी इंटरेस्ट है। और आप ध्यान से देखोगे ना कि उसके प्रीवियस डे जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था ना, ये गिर के आने के बाद ठीक उसी जोन में मार्केट क्लोज हुआ था। समझ रहे हो, मतलब ये जो जोन होता है ना, दिस इज अ जोन ऑफ हाई एक्टिविटी। यहाँ पे तगड़ी एक्टिविटी हो रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये जो जोन है वो हाई इंटरेस्ट का जोन दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे आ रहा है कुछ भी कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द जोन ऑफ हाई इंटरेस्ट। ये अपने दिमाग में था। और इसमें ये भी था इसके बाद कि जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके बाद इसके ऊपर में जाएगा तो अपना लॉन्ग प्लान करेंगे, फिर नीचे जाएगा तो शॉर्ट प्लान करेंगे, ये पहले से था। अब हुआ क्या, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया मार्केट थोड़ा सा। कंफ्यूजन ये क्रिएट किया ना कि जो पहला कैंडल बना था ना, आप ध्यान से देखना जरा, फर्स्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, अब एक एक कैंडल को रीड करते हैं जितने टाइम तक मार्केट में रहते हैं, उसी के बेसिस से फिर आगे की तरफ ट्रेडिंग है वो प्लान करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना था, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, और इसके बाद पहला ही कैंडल यहाँ पे गया था। इसमें देखोगे ना, हाई और लो के बीच अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा गैप है। 591 दिया हुआ है यहाँ पे और 515 दिया हुआ है। मतलब समझ रहे हो, 80 पॉइंट का कैंडल यहाँ बन जा रहा है हाई और लो के बीच में। तो इस तरह का जो कैंडल होता है वो मुझे परमिट नहीं करता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम फिर से प्लान करें। अब यहाँ पे था कि इसके नीचे में जो डाउन साइड है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो प्लान हुआ था ट्रेड, वो इसके लिए इसको तोड़ के जाना चाहिए, ब्रीच करना चाहिए। लेकिन ये जो कैंडल था इतना, अगर ये बॉडी बनता है यहाँ पे तो फिर सोच सकते थे। तो कुछ नहीं था इसमें, कोई डिसीजन नहीं बना। सेकेंड कैंडल यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, नीचे की तरफ ऐसा एक कैंडल ये बनाता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो कैंडल बनाता है, इसको इसी जगह पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसमें भी एक रीजन है कि इस कैंडल में देखोगे ऊपर भी वीक बन जा रहा है, नीचे भी वीक बन जा रहा है, और पहले कैंडल का जो शैडो दिया ना, इसी के अंदर में दिया हुआ, पूरा रेंज के अंदर में दिया हुआ है। तो इसमें आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। अक्सर यहाँ पे दिक्कत होता है कि अब जब बड़ा सा कैंडल बन जाता है ना, तो इसमें हम जो ट्रेड प्लान करते हैं ना, स्ट्रेट इसके डायरेक्शन में करना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखेंगे यहाँ से हमने आराम से देखता रहा देखता रहा देखता रहा। यहाँ पे जब पहुंचे थे ना, तो इसमें जब ये मूव करना स्टार्ट किया यहाँ तक, ऑल दो कि हमें पता था कि ये ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है। और इस वाले कैंडल पे जब इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था ना, ये अग्रेसिव है, थोड़ा सा ट्रेड था। ये लगभग 9:30 का था। जब ऐसे सिचुएशन होते हैं तो 10 o'clock के अराउंड में ट्रेड अच्छा होता है। तो इस जगह पे हमने ट्रेड प्लान किया था। हमने कौन सा स्ट्राइक लिया था आपको दिखाता हूँ। हमने लिया था ये जो हमारा कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, ये था, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे परचेज किया था इस वाले हिस्से में कहीं पे, लेकिन इसमें देखेंगे कि इसी हिस्से पे था। यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, 135 ए दिया, 126 दिया, 10 पॉइंट का था, सीधे आकर खा गया, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। कुछ खास इसमें ऐसा बना नहीं। अब देखोगे इसके बीच में जो कॉल का जो कितना मेस्ड अप कहानी चल रहा है। कि पहली बात, फर्स्ट कैंडल पे एंट्री करने की वजह कैसे नहीं, 106 से प्रीमियम कहाँ जा रहा है, 149 जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, लगभग लगभग 50% का यहाँ पे फ्लक्चुएशन हाई और लो के बीच में हो रहा है। तो ऐसे केस में ट्रेड होता है वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड कैंडल ने फिर उसको तोड़ के वहीं पे लगभग पहुंचा दिया, 109 के पास पहुंचा दिया, और अगले में तो फिर से 106 पहुंचा दिया। मतलब समझ रहे हो कि जो भी पहले कैंडल पे देख के मार्केट में रिएक्ट करने वाले लोग होंगे, उसका मार्केट क्या किया होगा। एंड देन आफ्टर जाता है फिर बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, यहाँ पे कहानी खत्म कर देता है, यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली देखेंगे 10 o'clock तक के वेरिएशन जो होता है ना, पूरा का पूरा एब्जॉर्व हो जाता है, यहाँ से चलना शुरू करता है।
लेकिन इस वाले हिस्से में हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, बिकॉज अपना जो भी सिस्टम होता है जो अलाउ करता है उसके हिसाब से यहीं पे कहानी खत्म हो गया था। और अगेन ये अग्रेसिव ट्रेड था, ये हमारे प्रॉपर सेटअप के हिसाब से नहीं था। यूजुअली आई मेक एंट्री ऑन द बॉटम, यहाँ पे जो लोअर पॉइंट होता है ना, इस वाले हिस्से में हम ट्रेड है वो प्लान करते हैं। ऊपर वाले हिस्से में नहीं जाते ट्रेड प्लान करने के लिए। एकदम जो लोएस्ट पॉइंट पे आता है ना, हम यहाँ पे ट्रेड है इस जगह पे सोचते हैं, यहीं से प्लानिंग करते हैं जाने के लिए। लेकिन शुरू का देखेंगे आप, 45 मिनट है ना, यहाँ पे बहुत एकदम भूचाल मचा हुआ है। सो देर इज नथिंग टू डू इस वाले हिस्से में, कुछ करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर सब सेटल हो जाता है, तो 10 o'clock के आसपास यहाँ से कहानी है वो शुरू होता है। तो इस वाले हिस्से में हमने ऐसा कुछ सच सच प्लान किया नहीं था, यहाँ से चला था ऊपर की तरफ गया था, वैलेट मोड बढ़िया था। इसके बाद आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये प्राइस यहाँ से 10 बजे के आसपास में चलना शुरू किया, ये वाला इस कैंडल 10:05 में जो हुआ ना यहाँ पे। अगेन आप देखेंगे कि ये भी जो था ना, इसमें आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उसमें भी पहला अटेम्प्ट लगाया था, इसको भी नहीं क्रॉस कर पाया था। मतलब मार्केट ओपन होने के 45 मिनट्स तक ये हाई नहीं निकाल पाया था। लेकिन 10 o'clock पे चला था, तो ये एक बढ़िया सा 20 मिनट्स का मूव दिया और यहाँ से ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। और फिर प्राइस यहाँ से रिवर्सल लिया, जहाँ कहाँ तक लेकर गया था प्राइस को ध्यान से देखिएगा। ये लगभग लगभग आपका जो ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये उसके पिछले दिन थर्सडे का बात करेंगे ना, जो बहुत बड़ा सा स्प्रेड बना था यहाँ पे। यहाँ जो कैंडल का साइज बना हुआ है बहुत हैवी सा बना है, जहाँ से फिर जाके ऊपर से सेलिंग लेकर आ गया, तो इसका ओपनिंग जोन था यहाँ पे, ठीक है। अब मोर और लेस इसी ओपनिंग जोन के आसपास में गया है, और यहीं से प्राइस यहाँ से ऊपर से रिवर्सल लेकर आ गया, यहीं से गया है, रिजेक्ट होकर आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये की पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ से गया नीचे की तरफ आया, और देन चलते चलते फिर से दूसरा एक लेग पकड़ा, जो यहाँ पे जाके हाई लगाया। और हाई कहीं ना कहीं ये वही पॉइंट होगा जहाँ से क्या लेकर आया था, इसी के आसपास में। उसके प्रीवियस डे का यहाँ पे लो था, जो भी टाइम कंसोलिडेट होकर जब इसको ब्रीच करके नीचे की तरफ गया था, फिर इसके ऊपर जाके बहुत तगड़ा सा सेलिंग लेकर आया था। तो अभी आगे के लिए क्या है कि यहाँ का जो सिनारियो है, इसमें इस वाले हिस्से में सेलर्स बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स हैं, यहाँ से शार्प सेलिंग यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे जब प्राइस आके एक बार पहली बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे दूसरी बार एकदम देखेंगे कितना ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ से रिजेक्शन लेता है, एक बार यहाँ से लेता है, एक बार यहाँ से लेता है। अब यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, और ऊपर में क्या बने हैं, सेलर्स बड़े हुए हैं। तो हमने सेकंड जो ट्रेड होता है अपना, सेकंड हाफ का होता है, उसको हमने प्लान किया। और उसमें प्लान किया था एक स्ट्राइक पे, जो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हमारा पुट ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या था कि हम अपन बैठ के इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। ऐसा पहला बार जो रिवर्सल लिया था उसमें कुछ नहीं गया था, ये जो बड़ा सा रिवर्सल दिया हुआ ना, इसमें ये जो हिस्सा गया था यहाँ पे। हाँ नहीं, इसमें एक छोटा सा ट्रेड था, दो ट्रेड था डाउन साइड में, यहाँ पे प्लान करेंगे तो यहाँ पे क्या था कि ये जो फर्स्ट लेग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसमें लगभग 12:50 में था, तो इसको इग्नोर किया था। जब इसी के बेस के आसपास आके हमारा लगभग लगभग ये 130 में हमें एक एंट्री मिला था, तो प्लान किया। और एंट्री करने के बाद ही बहुत तेजी से प्राइस मूव किया, तो अपना सिस्टम बोलता है कि बुक कर लो, ठीक है। अपने सिस्टम के हिसाब से इसमें से होल्ड होल्ड करना नहीं है, तो इसमें बुक करके कहानी हो गया खत्म। एंड देन आई वाज अगेन वेटिंग, और फिर से प्राइस जब यहाँ पे आता है, तो इस वाले कैंडल पे हमने एंट्री प्लान किया था, यहाँ वाले पे, ठीक है। मोमेंटम थोड़ा स्लो था, तो यहाँ पे चलते चलते इस वाले हिस्से में कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बुक करके निकल गए। इस कैंडल पे बुक किए थे, हाँ ये कैंडल यहाँ बना था ना, ये आखिरी का ही कैंडल है, आखिरी 3 बजे के आसपास में था। यहाँ वाले फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा स्टार्ट होने लगा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कोई डाउन साइड का पोजीशन यहाँ पे कैरी कर रहा है, कोई बना रहा है, तो इसी पे अपना बुक करके डाली थी। तो इसी जगह पे एंट्री था। तो देखो हमारे एंट्री के पीछे जो स्टॉप लॉस है उसका साइज देखना जरा, बहुत छोटा सा साइज है, 89 दिया हुआ, और ये नीचे जाओगे तो 84 85 का था। 4 5 रुपए के स्टॉप लॉस से हमने एंट्री प्लान की थी, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए टेंशन नहीं था। और यहाँ पे एंट्री प्लान किया, और फिर इससे अपना जो एक लेग था यहाँ पे हो गया। तो टोटल ही 3 कहानी था। लेकिन उन सबके बीच में देखेंगे कि कैसे उस सुबह का जो फ्लक्चुएशन था ना, उसको रीड करना एक थोड़ा डिफिकल्ट काम था, ठीक है। ये सब तो ठीक है, ऑप्शन में जो हमने एंट्री प्लान की था। और ऑप्शन की चार्ट पे एंट्री प्लान करने से क्या होता है ना, कि आपका जो स्टॉप लॉस का साइज होता है ना, वो हमेशा छोटा हो जाता है। आप वेल इन एडवांस कैलकुलेट कर पाते हो कि कितना आपके अगेंस्ट में जाने पे आपका कितना कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। और ये जो जोन था यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, सेलर्स भरे हुए हैं, ऊपर वाले में सेलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा भरे हुए हैं, और इसका आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो। तो डाउन साइड के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। इस जगह का जो सेलर है वही यहाँ पे काम को क्लियर कर दे रहा था कि हाँ ठीक है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। एक बार में 200 तोड़ के प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है, तो आराम से प्राइस यहाँ तक पहुंचता है, और यहाँ के बाद रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ तक पहुंच लिया, तो सेकंड लेग जो स्टार्ट हुआ था इसमें ठीक ठाक मूव दिया था, इस वाले के वेरिएशन को छोड़ दे तो। यहाँ जो पहले लेग में बहुत बड़ा ट्रैप में लोगों को फंसाया था, यहाँ पे लाया था, और यहाँ पे फोमो में हो सकता है काफी लोग को एंट्री करा दिया होगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल। और जब ये दूसरा बड़ा ये जिस समय बन रहा था, समझ रहे हो? देखने में कितना अच्छा लाल लाल लग रहा होगा पूरा का पूरा। लेकिन इसी में जाके क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया। इसलिए कैंडल में जब ट्रेड करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेवर एंटिसिपेट मच अबाउट अ कैंडल। ये कैंडल जो होता है ना, अक्सर जो शुरू 5 मिनट का कैंडल है ना, शुरू का 3 मिनट एक डायरेक्शन होता है, और अगले 2 मिनट में पूरा का पूरा कहानी बदल देता है।
उसका क्लोजिंग कहीं और हो जाता है। कैंडल को कंप्लीटली क्लोज होने देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लोज नहीं होने देंगे तो हमारे लिए वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा एंटिसिपेशन में, ठीक है? तो इस तरीके से चार्ट को एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर आप रीड करेंगे ना, तो आपका जो क्या बोलते हैं विजुअलाइजेशन है वो इम्प्रूव करेगा और आप बेहतर डिसीजन ले पाएँगे। बाकी यहाँ तक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।